Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Aksha Khan. Today I'm going to tell you about the required documents for admission in MGM Government Medical College. गाइज मेरा एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे सीट अलॉट हो गया था, तो मेरा एडमिशन हो चुका है और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ा तो वो आज हम आप लोग को बताने वाले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाना होगा। अदरवाइज़ एडमिशन में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप लोग के पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। तो गाइज हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है, बॉन्ड पेपर ज़रूर से ज़रूर आप लोग कोर्ट से बनवा लें, क्योंकि इसके बिना आप लोग का एडमिशन नहीं होने वाला। आप लोग के पास अगर सारा डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है लेकिन आप लोग के पास अगर बॉन्ड पेपर नहीं है तो आप लोग का एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आप लोग उसको टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे। इसलिए बॉन्ड पेपर सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और इसी 2023 में ही ये लागू हुआ है कि बॉन्ड पेपर सबको सबमिट करना है। अदरवाइज़ पहले के टाइम में क्या होता था, बॉन्ड पेपर साइन नहीं करवाया जाता था। पहले होता था कि 2 साल का कोर्स हुआ, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ओटी है, अगर आपका 2 साल का कोर्स हुआ तो लोग कोर्स करने के बाद डिग्री लेके बस चले जाते थे। लेकिन बॉन्ड पेपर में इस साल से साइन क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि 1 साल का इंटर्नशिप होने वाला है, इसलिए आपको बॉन्ड पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस, अगर आप एडमिशन करवाने के बाद अगर उस कॉलेज से मतलब आप दूसरे जगह एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो बॉन्ड पेपर साइन करवाने के पीछे कारण क्या है। अगर आप दूसरे कॉलेज में कहीं जाना चाह रहे हैं, एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, तो आपको 1 लाख फाइन देना होगा, उसके बाद ही आप कहीं और जा सकते हैं और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो उस टाइम में कॉलेज में सबमिट हो जाता है। और अगर आपको कहीं दूसरे कॉलेज, आपको कहीं बढ़िया और कॉलेज मिल गया और आप बाई चांस यहाँ एडमिशन करवा चुके हैं जहाँ आपको सीट अलॉट हुआ था और आप दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं, तो आपको पहले फ़ाइन देना होगा। वो जो बॉन्ड पेपर है उसमें यही लिख के साइन करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से सोच लीजिएगा। अगर आपको एडमिशन गवर्नमेंट में करवाना तभी करवाइएगा, अदरवाइज़ आपको कहीं और जाना होगा तो आपको 1 लाख फ़ाइन देना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, फर्स्ट है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आपके आसपास कैफ़े होगा वहाँ से निकलवा लीजिएगा या फिर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उसके बाद निकलवा सकते हैं। सेकंड, एडमिट कार्ड ऑफ पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। तो गाइज़, आप लोग का एडमिट कार्ड जो आप लोग पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के टाइम में लेके गए थे, उसमें इन्विजिलेटर ने साइन किया था, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और बाई चांस अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए आपको फिर FIR करवाना होगा। ओके, नेक्स्ट है एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th मैट्रिकुलेशन। मीन्स आपको 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। फोर्थ है एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th और इंटरमीडिएट। आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 12th का भी लेके जाना होगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको मिला होगा स्कूल से तो आपको वो भी लेके जाना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपको स्कूल से मिला होगा या फिर कॉलेज में अगर आप लोग ने सबमिट कर दिया तो प्लीज़ अपने कॉलेज से 1-2 दिन पहले ही जाके काउंसलिंग से पहले ले लें। नेक्स्ट है फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसको हिंदी में आवासीय बोलते हैं, वो आप लोग के पास होगा लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये सब इसको ज़रूर से ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर आपका ये सब में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो प्लीज़ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं वो लेके ज़रूर जाएं। नेक्स्ट है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स। अगर आप लोग EWS से आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये नोट करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। नोट क्या है, सर्विस बॉन्ड। ये जो अभी बॉन्ड के बारे में आप लोग को बताएं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है। ओके, अगर आपका एडमिशन, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स, आपका एडमिशन हो गया और सिर्फ आपके पास ये बॉन्ड पेपर नहीं है तो आपका एडमिशन, आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, बाई चांस आप नहीं बनवा पाए तो। और अगर नेक्स्ट डे आप नहीं सबमिट कर पाए तो आपका एडमिशन सब कुछ होने के बाद भी कैंसिल कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ इसको आप पहले ही बनवा के उसके बाद फिर जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुआ हो वहाँ पे लेके जाएं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाता है और ये जल्दी बनने में थोड़ा मतलब जल्दी नहीं बनेगा, टाइम लगता है बनने में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपको
डिसेबिलिटी कोटा से सीट अलॉट हुआ है तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ऐसे तो इसमें लिखा हुआ कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, बट वहाँ जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे उस कॉलेज में आपका पर्सनली मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट वहीं पे दे दिया जाएगा। बट अगर लिखा हुआ फिटनेस सर्टिफिकेट तो फिर आप एक अपना चेकअप करवा के लेते भी जाइएगा। और ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका 1 सेट फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबमिट होने वाला है। और फिर आपके पास नेक्स्ट होना चाहिए 6 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपके पास 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबमिट लेगा। ठीक है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।